अंदाज में वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा सज्जाद अहमद साजिद साहिब। इनकी गुफ्तगू से इल्म व अदब की बातें ज़ाहिर हुई तो मैं गुजरांवाला के एक अज़ीम शान आलिम दीन के अदबी और इल्मी बातों से क़िबला पीर साहब को दावत खिताब देना चाहूँगा। वो लिखते हैं, हुज़ूर रिसालत मआब रहमत कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम हस्ती हैं। उठें तो फलक को उरूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले, पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, वो बात करें तो फूल जड़ने लगे। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनकी जुल्फों से शब को अंधेरा मिले, वो नबी इशारा करे आफताब शक हो जाए, उंगली उठाए महताब हक हो जाए। वो नबी सर उठा के बोले कुरान बनता जाए, वो नबी सर झुका के बोले तो हदीस बनती जाए। आज उस अजीम आका की बारगाह में खिराज अकीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए हम हाजिर हैं। बिला ताखीर अब इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूंगा, इस्तियारा इल्म हिकमत आबशार इल्म हिकमत हुजूर मुफक्किर इस्लाम साहिबजादा पीर डॉक्टर साजिदुर रहमान साहिब की खिदमत में ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया बगार शरीफ आप अपने मलफूजात आलिया से हमें नवाजते हैं। ये बात आपकी गोशगुजार करना जरूरी समझूंगा। हज़रत क़िबला पीर साहब वो अजीमुल मर्तबत हस्ती हैं जो इस वक्त अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के शोभा सीरत नबी के रईस भी हैं और शाह फैसल मस्जिद के साबिक खतीब भी हैं और एक अजीमुशान दरगाह के सज्जादा नशीन भी हैं। इल्म हिकमत का इस्तियारा भी है, आबशार इल्म हिकमत भी है। अल्लाह करीम इनका साया हमारे सरों पे ताबीर कायम फरमाए। इंतहाई अदब से गुजारिश करूंगा आपकी खिदमत में आप अपने मलफूजात आलिया से हमें नवाजते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे अल्फाज के साथ आपकी खिदमत में मैं ईश्वर चाहता हूँ कि आज इस इज्तिमा में मुझे नौजवानों की कसरत मालूम है। ये बड़ी खुशाइनी बात है। आमतौर पर मसाजिद में मेरी उम्र के लोग बैठे होते हैं और अगर यहाँ के बुजुर्गों ने अपनी इस नस्ल को तैयार कर लिया है और ये मोहब्बत के साथ आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद और मस्जिद के इफ्तिताह में शरीक हो रही है, तो इससे बड़ी आले सुहावा के लिए और कोई मुबारक की बात हो ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये यहाँ के उलमा की कामयाबी, वालिदैन के साथ साथ यहाँ के उलमा की तालीम और तरबियत का ये सबब है कि नौजवान आज इस कसरत के साथ इस मजलिस में मौजूद है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, जब हुबूत आदम हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर उतरे तो वो आसमान पर बैतुल मामूर को देख के आए। वहां फरिश्तों को बैतुल मामूर का तवाफ करते हुए देख के आए। जमीन पर उतरे तो दिल में दाहिया पैदा हुआ कि वहां तो फरिश्ते तस्बीह व तहलील कर रहे हैं, बैतुल मामूर के चक्कर लगा रहे हैं। ऐ मेरे रब, तूने मुझे जमीन पर उतारा है, यहाँ भी कोई जगह होनी चाहिए जिसके गिरदा गिर्द मेरी औलाद फिरे और तेरी तस्बीह करे, तेरी तहलील करे। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने इस पर बड़ी तहकीक की और उनका नतीजा तहकीक के सामने आया
रिवायात की रोशनी में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए इब्राहीम, जगह का इंतखाब हम करते, ए आदम, जगह का इंतखाब हम करते, तू वहां काबा बना, तू वहां पे अल्लाह के घर की तामीर कर, और ये ऐन बैतुल मामूर के नीचे होगा। ऊपर फरिश्ते तवाफ कर रहे होंगे, नीचे तेरी नस्ल तवाफ कर रही है। और एक रिवायत के मुताबिक अगर बैतुल मामूर से कोई पत्थर फेंका जाए तो वो सीधा काबे की छत के वस्त में आकर गिरेगा। ये बिल्कुल उसके लिए मुद्दत मजीद औलाद आदम इस घर का चक्कर काटती रही, तवाफ करती रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया, तूफान नूह आया, जहां और बहुत सी चीजें खतोखाशात की तरह बह गई, उसी तरह काबतुल्लाह की दीवारें भी मुनहदिम हो गई। आब ज़मज़म आया, इस्माइल ने बलूगत की हदों को छूना शुरू किया। अल्लाह का हुक्म आ गया, मेरे इब्राहीम अब तू काबे की तामीर कर। मौला कहां करूं? फिर रब ने फरमाया, बताएंगे हम, तामीर तू कर। और उसके लिए ये सबब पैदा फरमाया कि बादल का एक टुकड़ा आएगा और मुनहदिम शुदा काबे की दीवारों के ऊपर साया करेगा। उस बादल के नीचे आप खुदाई शुरू करें, हजरत आदम की कायम की हुई उस इमारत की बुनियादें तुम्हारी नजरों के सामने आ जाए। ऐसे ही हुआ। ऐ मस्जिदें बनाने वालों, मैं मस्जिद की तारीख की तरफ आपकी तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूँ। आपने कोई मामूली काम नहीं किया है, आपने कोई अपना महल ताबीर नहीं किया है, आपने कोई अपने लिए बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर कायम नहीं किया है। आपने वो घर तामीर किया है जिसको पहले आदम ने तामीर किया और अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर कर रहे हैं। जब बुनियादें सामने आ गई, खुदाई शुरू हो गई और तामीर का आगाज हुआ। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत इमारतें बनी होंगी, बहुत इमारतें बनी होंगी, और उस खालिक की आंख ने हर इमारत को बनते हुए देखा। लेकिन कुरान में जिस इमारत के बनने का नक्शा खुदा ने खींचा वो सिर्फ एक इमारत है और वो मस्जिद है, वो काबतुल्लाह की ताबीर है। कुरान को उठा के देखें, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत के साथ, क्या अपनी शान लताफत के साथ मस्जिद की तामीर के मंजर को पेश फरमा रहा है। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन मंजर कशी कर रहा है। मंजर कशी शुअरा भी करते हैं, लेकिन मंजर कशी खुदा भी करता है। उस मंजर कशी में और इसके मंजर कशी में जमीन और आसमान का फर्क है। वही फर्क है जो खालिक और मखलूक में हुआ। भाई जब इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माईल, जरा उस मंजर को तो देखो, जब बाप पैगंबर, बेटा पैगंबर, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, और अल्लाह के घर को ताबीर कर रहे हैं। एक ईंटें ला रहा है, दूसरा ईंटें चुन रहा है। एक गारा ला रहा है और दूसरा गारा लगा रहा है। मस्जिद बनाने वालों,
ए मस्जिदों की तामीर करने वालों, ए मस्जिदों पर अपनी जमा पूंजी को खर्च करने वालों, देखो तो सही वो काबतुल्लाह की इमारत कौन बना रहा है? वही जब हो इब्राहिम और अगली बात जो कही वो मेरे लिए जो आपके लिए है, सुन्नत इब्राहिम है। लेकिन क़यामत तक आने वाली अपनी औलाद को, अपने महबूब और अपने प्यारे बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को दोनों बाप और बेटे ने सबक सिखा दिया कि मस्जिदें बनाने वालों किसी और से अजर न मांगना। दुनिया क्या अजर देगी, दुनिया तुम्हें क्या बदला देगी? जब बना चुको तो कहना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ मौला तूने तौफीक अता फरमाई, हमने अपनी जमा पूंजी खर्च की, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमारी तरफ से इसको कबूल कर। और हाज़रीन मोहतरम, जब मेरे आका मेरे मौला माँ से वल्ला कायनात की हर शय के आका और मौला, माँ से वल्ला कायनात की हर शय के आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके वादी क़ुबा में तशरीफ फरमा हुए, तो जो सबसे पहला काम किया, सबसे पहला काम किया वो मस्जिद की तामीर। मस्जिद उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन हक़्क़ु अन तक़ूम। मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला तामीरी काम हिजरत के बाद जो किया वो मस्जिद क़ुबा की तामीर। जब मदीना तैयबा में वजूद हुआ तो सबसे पहला तामीरी काम मस्जिद नबवी की तामीर। और जरा उस मंजर को तसव्वुर में लाओ और ए आशिकाने मुस्तफा झूम जाओ कि मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है, मिट्टी लाई जा रही है, गारा बनाया जा रहा है और फिर दीवारें चुनी जा रही हैं। जरा आंखें बंद करके देखो कि गारा लाने वाला कौन है, गारा लगाने वाला कौन है, मिट्टी लाने वाला कौन है। एक तरफ आपको अबू बकर नजर आएंगे, दूसरी तरफ आपको उमर नजर आएंगे, तीसरी तरफ आपको उस्मान नजर आएंगे, चौथी तरफ आपको सैयदना अली और मुर्तजा नजर आएंगे। और फिर देखने वालों की आंख ने देखा कि सामने से हबीबे किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा सैयदी मुर्शदी या नबी या सैयदी मुर्शदी या नबी या गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम दीदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद नारिया बगात शरीफ जिंदाबाद। सामने से सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह आए हैं जिनके कदमों के साथ मस्त होने वाले रेत के दर्रों की भी कसमें रख खाता है। जो उंगली उठा दे तो उंगली उठाना खुदा को महबूब हो जाता है, जो कदम उठा दे तो उन कदमों की रब ताला कसमें उठाता है, जो हाथ उठा दे तो रब ताला कुरान में उसको हिस्सा बना देता है। मेरे अजीजान मोहतरम वो सामने से आ रहे हैं और सहाबा किराम ने देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी की टोकरी उठाई। मस्जिदें बनाने वालों अपनी किस्मत पे नाज करो और जितना फख्र कर सकते हो करो, लेकिन अज के साथ मस्जिद में ही खुदा के सामने झुक जाओ कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस मस्जिद के बनाने का फर्ज सौंपा है, तुम्हें हिस्सा अता फरमाया है। और रिवायत में आता है कि उस टोकरी से मिट्टी निकलकर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जुल्फों पर पड़ रही, छन छन के आ रही और सरकार की मुबारक बालों पर पड़ रही है। सहाबा किराम उस मंजर को देखते
वज्द में आ जाते और कहते हैं नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदा मा बकीना अलल जिहाद अबदा। हम वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी के हाथ पर अपने आप को बेच डाला है। अल्लाह अकबर। नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदा मा बकीना अलल जिहाद अबदा। सरकार अलैहिस्सलाम जब अपने गुलामों के इस जोश को, इस फर्क मोहब्बत को देखते हैं ना, तो सरकार अलैहिस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीन जोश में आता है और सरकार फरमाते हैं अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल्लाह, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा। ऐ अल्लाह, आखिरत की जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी नहीं है। फग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा। ये मेरे अंसार है, ये मेरे मुहाजिर है, अल्लाह इनको बख्श दे। और चलते चलते मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, फिर आया हुआ है जुबान पर, रोके जुबान आपकी नजर करता है। जिनको अल्लाह का रसूल कहे फग़फ़िरिल अंसार, उनकी मग़फ़िरत में कोई शक करे तो फिर उसका ईमान उसी को मुबारक। अल्लाह का रसूल कह रहा है फग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिर। मेरे अजीज़ान गिरामी, मुझे एक और बात याद आ रही है। मैं आपके इस मोहब्बत भरे मजमे की नजर करता हूँ। हजरत उमर का दौर है। गस्सान का एक वफ़द अमीरुल मोमिनीन से मिलने के लिए आया। क्या वक्त था यार, क्या मुसलमानों की अजमत के दिन। किन अक़दार के हम वारिस थे और उनसे महरूम होकर क्या बन गए। गस्सान का वक्त गलियों में चक्कर लगा रहा है और पूछता फिर रहा है अमीरुल मोमिनीन का महल कहाँ है। एक साहबी से पूछा, उन्होंने कहा हमारे अमीरुल मोमिनीन का कोई महल वगैरह नहीं है। तो कहा तो फिर मिलेंगे कहाँ। कहा हाँ, आज मुझे मालूम हुआ है कि मस्जिद नबवी को लेप करने के लिए गारा बनाया जा रहा है, यकीनन अमीरुल मोमिनीन वहीं पे होंगे। ये वो अमीरुल मोमिनीन है कि जिसका नाम सुनकर कैसरों के साथ लफ्ज़ पर अंदाम हो जाते थे। कुफार जिसका नाम लेकर अपने बच्चों को डराया करते थे। ये वो अमीरुल मोमिनीन है जिसको रसूलुल्लाह ने खुदा से मांग के लिया था और फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होने का इम्कान होता तो उमर होता। उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता ही छोड़ देता। इंतहाई काबिल इहतराम सामीन मोहतरम, उनको ढूंढते ढूंढते मस्जिद नबवी में पहुंच गए। देखा कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं, कोई पानी डाल रहे हैं, कोई मिट्टी डाल रहे हैं और कुछ लोग गारे के अंदर चक्कर लगा रहे, गारा लगा रहे। वहां के बाद खड़े हो गए। एक सहाबी के कान में आहिस्ता से कहा कि हमें अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर से मिल रहा है। अच्छा, तो वो देखो ना, जो लोग गारे के अंदर चक्कर लगा रहे हैं उसमें जो सारा सबसे लंबा है, बुलंद कामत है और अपनी तहमत को ऊपर किए हुए तेज तेज चक्कर लगा रहा है, यही तो उमर है। यही तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक की आदत है। उन्होंने बाहर खड़े होकर कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अब बाहर तशरीफ लिया, मुलाकात में उन्होंने पैगाम दिया बादशाह का और साथ ही एक विश्कीज़ा सबसे कीमती खुशबू से भरा हुआ तोहफे के तौर पर अपने बादशाह की तरफ से हजरत उमर की खिदमत में पेश किया कि ये हमारे बादशाह ने भेजा है, आप इसे कबूल करें। हजरत उमर ने कबूल फरमा लिया और सहाबा के जिम्मे लगाया कि इस वक्त को लेके जाओ, मेहमान खाने में ठहराओ, इनकी खिदमत करो, मैं फारिग होके फिर इनसे मुलाकात करूं। सहाबा उनको लेके चले गए। उमर ने फिर तहमत ऊपर कर लिया। तहमत ऊपर करके
मशकीज़ा हाथ में लिया और लेके उस गारे के अंदर दाखिल हो गए और उस मशकीज़े का मुंह खोल दिया और चक्कर लगा रहे थे और फरमा रहे थे कि इस खुशबू का इससे बेहतर मसरफ और कोई हो ही नहीं। वो दौलत जो खुदा के घर को बनाने में सख्त हो जाए, उसका इससे बेहतर और कोई मसरफ हो नहीं सकता। आबिद हुसैन चिश्ती साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे और आपके साथियों से और अहले सहाबा से बहुत बड़ा काम लिया है। मैं एक बात कहा करता हूँ कि अगर किसी गांव की दीनदारी का अंदाजा लगाना हो ना कि गांव के लोग जरा कैसे हैं, कोई दीन के साथ ताल्लुक रखते हैं या नहीं, तो उनकी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लो, आपको अंदाजा हो जाएगा। माशाल्लाह अहले सहाबा की दीनदारी का अंदाजा उनकी इस मस्जिद को देख कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ये मुबारक करे। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामने मोहतरम सैयदुर रुसूल खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात, ये दीन का मरकज है, दीन का महवर है। हुजूर की अदाओं का नाम ही दीन है। हुजूर की अदाओं का नाम दीन है। किसी ने कहा था, कह गए, कहता रहे कोई, हमें उससे कोई गरज नहीं कि हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज क्यों क्या आती है। और मैं समझता हूँ जिस नमाज में हुजूर का ख्याल ना आए वो नमाज ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि जरा नौजवान बैठे हो, मेरे बेटे बैठे हो, मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनो। जब हाथ खड़े करते हो यूं या कानों की लौ तक लेके जाते हो, तो क्या समझते हो कि क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए हाथ उठा रहे हो? क्यों उठा रहे हो? यकीन, बिल यकीन आप अगर जरा सा भी सोचेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे, इसलिए उठा रहा हूं कि मेरे आका ने उठाए थे, कानों की लौ तक लेके गए थे, जिस तरह मेरे आका ने उठाए उसी तरह उठा रहा। मैं अगली बात एक अपने बच्चों से मुखातिब हूं, अपने बेटों से मुखातिब। मुझे ये बताइए कि नमाज इबादत है, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत। और ये बात याद रखिए, वो खालिक है, मुस्तफा उसकी मखलूक है, वो माबूद है, मुस्तफा उसके आबद है, वो खुदा है, ये मुस्तफा है। लेकिन मुझे ये भी कहने दीजिए कि खुदा जैसा खुदा कोई नहीं और मुस्तफा जैसा मुस्तफा कोई नहीं। रहमान साहब आस्ताना आलिया बगार शरीफ नमाज पढ़ते हुए उनको कह रहे जाओ, काबा मौजूद है, मताफ मौजूद है, अजर अस्वद मौजूद है, सफा और मरवा मौजूद है, जाओ जाके तवाफ कर लो। कहा नहीं जाता, नहीं जाता। तो कहा क्यों? उन्होंने कहा काबा भी मौजूद, काबा भी मौजूद, मताफ भी मौजूद, सफा और मरवा भी मौजूद, अजर अस्वद भी मौजूद, लेकिन मेरा महबूब मौजूद है। उस वक्त तक तवाफ नहीं करूंगा जब तक आगे आगे सरकार नहीं है। एक बात और, बात से बात निकल रही है, ज़हन में आई, देखिए कुरान कहता, कुरान वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पर अकड़ के मत चलो, कुरान का हुक्म है ना। आप में से कितने लोग गए हज के लिए और कितने गए उम्रे के लिए? बहुत सारी तादाद में गए होंगे। जो भी उम्रे के लिए जाता है, जो हज के लिए जाता है, जो पहले 3 चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं? रमल। रमल क्या होती है? कि सीना तानो, एड़ी मारो और दौड़ लगाओ, तेज कदमों के साथ चलो। भाई कुरान तो कहता है वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा,
कि अकड़ के मत चलो, और आप उधर अकड़ के चल रहे हैं, एड़ी मार के चल रहे हैं, सीना तान के चल रहे हैं। क्यों? जब हुजूर हज के लिए गए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मताफ का जब चक्कर लगा रहे थे, जरा आंखें बंद करके उस मंजर को तसव्वुर में लाओ, झूम जाओ। हुजूर चक्कर लगा रहे थे ना, पीछे अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, अली मुर्तजा थे, जलील कद्र सहाबा थे। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा ये काबे पर खड़े हैं, ये तुम्हारा जायजा ले रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये अपना घर बार छोड़ के गए थे, माल मनाल यहाँ छोड़ के गए थे, ये शकारिब छोड़ के गए थे, अपनी सरजमीन छोड़ के गए थे। इनकी तो कमरे हिम्मत टूट चुकी होगी, ये अंदर से खत्म हो गए होंगे, ये तो चल भी नहीं सकेंगे, इनमें तो हिम्मत ही नहीं है कि कदम उठाएं। जरा एड़ी मारो, एड़ी मारो, सीना तानो, सीना तानो, और आहिस्ता नहीं, दौड़ के चलो। इनको पता चलना चाहिए कि इनकी कमरे हिम्मत टूटी नहीं है, ये उसी तरह तरोमान है, ये उसी तरह बाहिम्मत है। हुसैन चिश्ती साहब वो अपनी जबान से किबला पीर साहब और अपने साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने पीर साहब का खिताब समाप्त फरमाया। अल्लाह हम कई सालों से पीर साहब की सोबत में बैठे हैं और पीर साहब के इस तरह महत्व और खिताब सुनते आए हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते आए हैं। मैं अपनी तरफ से तमाम अहले सुहाबा की तरफ से, इस मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से, अपने दारुल उलूम जो मेरे तासीर सुहाबा की शान और आन है, दारुल उलूम रहमानिया रज़विया, उनके जितने भी यहाँ बानी उस्ताद बैठे हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल के गहराइयों से कि आप इस पाकीज़ा महफिल में तशरीफ़ लाए और इस महफिल को दोबारा किया। और यकीन करें कि जब तक यहाँ बैठे रहे, जैसे उनका ने गुजारिश की थी, अल्लाह की रहमत के साए तले बैठे रहे, अल्लाह उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत ये बातें सुनते रहे और अपने ईमान को ताज़ा करते रहे। सिर्फ इस मस्जिद के हवाले से भी पीर साहब ने जो वज़ाहत फरमाई, मैं सिर्फ यहाँ के लोगों में, मकामी लोगों का भी, मजदूर से लेकर बिल्डर तक यहाँ मौजूद है, हाजी रशीद साहब और जितने भी जिन्होंने भी दामे दिल में सुखने काम किया, और यहाँ मकामी लोगों ने भी जो उनकी साथ थी वो उन्होंने मस्जिद के साथ तावन किया। और खसूस बिलखसूस पीर साहब जानते हैं कि खीतले शहर के वो वजूर आवाम में सिर्फ ईद उल फितर पर चंद घंटों के अंदर 1 लाख पाउंड से ज्यादा अपनी मस्जिद के अतियात पेश करते हैं। वल्लाह मुझे मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल से वहाँ रहता हूँ, पीर साहब जानते हैं। तो जिस इस खाने खुदा के लिए मेरे भाई जावेद साहब यहाँ मौजूद है, आदम साहब हैं, और जितने भी नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की देखभाल करती हैं, अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए। तो ईदरे के अंदर मैं तमाम उन कारोबारी हज़रात का, टैक्सी ड्राइवरों का, उन माओं बहनों बेटियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने जेवर तक इस खुदा के घर के लिए वक़्फ़ किए। और मैं रब की बारगाह में बंदा जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो सजदा रेज़ हो गया। मेरे करीब रब जो मैंने देखा था उस ख्वाब को आपने पूरा करने में मेरी मदद फरमाई। और मैं तमाम माओं बहनों बेटियों का, बुजुर्गों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर दम तक, क्योंकि हम निस्बत वाले हैं, मेरे करीब अल्लाह ऐसी अजीम हस्तियों की निस्बत अता फरमाई। और मेरे रब का फरमान है कि दुनिया के अंदर जैसे माहौल में आप जिंदगी गुजारेंगे, मरने के बाद मेरा करीम रब ऐसे ही माहौल अता फरमाएगा। तो आखिर में मैं किताबी सबसे गुजारिश करूँगा मेरे वालिदैन मरहूमीन के लिए, मेरे ख़ानदान के मरहूमीन के लिए, और जीतने के अंदर जितने मेरे दोस्त, बाप, माएँ, बहनें, बुजुर्ग जिन्होंने दुआओं के लिए खुसूसी तौर पर कहा था,
कि हाजी साहब जब मस्जिद का इफ्तिताह करेंगे तो हमारे बुजुर्गों के लिए जो इस दुनिया चलेंगे वो भी, और यहाँ जितने भी आबाद तशरीफ लाए हैं उनके मरहूमीन के लिए भी दुआएं मग़फ़िरत फरमाएं। और मेरे करीम रब इस मस्जिद को सुबह क़यामत तक हम सब के लिए सदका जारिया के तौर पर मालिक कबूल फरमा।